गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। भारत में नई जनसंख्या नीति जो कि 2000 में लागू हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिया में पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ रेट, ईयर ऑफ डिवाइड 1921, कौन से फेज़ में इंडिया में एक स्टैग्नेंट ग्रोथ था पॉपुलेशन में, किस पीरियड में एक मीडियम मॉडरेट ग्रोथ था, उसके अलावा हाई ग्रोथ रेट कब था, उसके अलावा रीजनल वेरिएशंस हमने पढ़े। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 हम अभी शुरू कर रहे हैं। लुक, इन 1998 अ ड्राफ्ट ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी was finalized after consultation. It was approved by cabinet and it was examined by groups of ministers. भारत में 1991 में जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बना उसे कंसल्टेशन के बाद में कैबिनेट में अप्रूव किया गया और उसको कुछ मंत्रियों के ग्रुप के द्वारा एग्जामिन किया गया। द ड्राफ्ट वॉज डिस्कस्ड इन कैबिनेट ऑन 19 नवंबर 1999। यह नवंबर 1999 में कैबिनेट में डिस्कस हुआ। The final draft of National Population Policy was placed before the Parliament and it was adopted by Government of India on 15th February 2000। यह जो कुछ सजेशंस के साथ में इसे पार्लियामेंट में पेश किया गया और फाइनली 15 फरवरी 2000 में इसे भारतीय सरकार के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। इस पॉपुलेशन पॉलिसी के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। सबसे पहले हम देखते हैं इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इसके इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स जो इसका शॉर्ट टर्म विजन ये था कि टू एड्रेस द अनमीट नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सोनल। इसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड जो भी मेजर्स है, जो प्रिकॉशंस है, उसके अलावा हेल्थ केयर, स्वास्थ्य रक्षा, सुरक्षा से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना तथा जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी देखरेख करना। टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। फिर आता है मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स। टू ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट टू रिप्लेसमेंट लेवल्स बाय 2000। जो फर्टिलिटी रेट है उसको रिप्लेसमेंट रेट तक लेकर आना बाय 2010 एंड थ्रू विग्रस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरसेक्टरल ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इसके जो थे टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। 2045 तक स्थिर जनसंख्या को अचीव करना एट अ लेवल ऑफ कंसिस्टेंट with the requirements of sustainable socio-economic growth and developments and environmental protection। मीन्स जो पॉपुलेशन है उसको स्थिर करना, उसको रिप्लेसमेंट लेवल तक लेकर आना, जिससे क्या हो सके कि जो हमारा सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उससे संसाधनों का उतना ही यूज़ हो कि आने वाली जनसंख्या के लिए उनको हम बचा कर रख सकें, एनवायरनमेंट का दोहन ना हो, एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे। नेशनल सोशो डेमोग्राफिक गोल्स फॉर 2010 एड्रेस द अनमीट नीड्स फॉर बेसिक रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सप्लाईज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो अनचाही तरह से जो कंसीव कर लेते हैं उनको रोकना, जो बच्ची हैं, बालक हैं, उनकी हेल्थ सर्विसेज की सुरक्षा करना और उनसे रिलेटेड मटेरियल सप्लाई करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। उसके अलावा स्कूल एजुकेशन की एज जो है वो बढ़ाना। मेक स्कूल एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14 फ्री एंड कंपलसरी। 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को फ्री करना, कंपलसरी करना, ड्रॉप आउट्स को कम करना। मीन्स जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेकर बीच में छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट रेशियो उसे कम करना। और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में बोथ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए 20% से कम लेकर आना ड्रॉप आउट रेशियो को। उसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो शिशु मृत्यु दर है उसको 30 से कम पे लेकर आना पर 1000 लाइव बर्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को पर 10,000 लाइव बर्थ्स में 100 पर मदर तक लेकर आना। उसके अलावा
अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल का इम्यूनाइजेशन मींस वैक्सीनेशन, टीकाकरण प्रोवाइड करना। उसके अलावा प्रमोट डिलेड मैरिजेस फॉर गर्ल्स नॉट अर्लियर देन एज ऑफ 18 एंड प्रेफरेबली आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज। मतलब बाल विवाह को रोकना। इसके लिए लड़कियों की विवाह योग्य आयु डिसाइड की गई 18 वर्ष और हो सके तो 20 साल से पहले गर्ल्स की शादी नहीं की जाए। एंड अचीव 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड 100% डिलीवरीज बाय ट्रेंड पर्सन। जितनी भी जो भी डिलीवरी होती है उसको 80% तक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में कन्वर्ट करना। इसका अर्थ यह हुआ कि लोग हॉस्पिटल आएँ, हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएं अपने घर में जो भी लेडीज़ है, प्रेग्नेंट है। उसके अलावा जो बचे हुए 20% है, जो अगर घर में डिलीवरी करवा रहे हैं वो भी किसी ट्रेंड पर्सनल के साथ में हो, किसी ट्रेंड हेल्थ केयर पर्सन के साथ में वह डिलीवरी की जाए। उसके अलावा अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग एंड सर्विसेज फॉर फर्टिलिटी रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन विद अ बास्केट ऑफ चॉइस। लोगों में सूचना पहुंचाना, जानकारी उपलब्ध कराना किस तरह से गर्भ निरोधक चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। उसके अलावा 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड प्रेगनेंसी। जो भी जन्म है, मृत्यु है, शादी है, प्रेगनेंसी है, इसका 100% रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कंटेन द स्प्रेड ऑफ एड्स एंड प्रमोट greater interaction between the management of reproductive tract infection and sexually transmitted infections and the National AIDS Control Organization। एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना, एड्स जिन चीज़ों से फैलता है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, उसके एड्स को फैलने से रोकना, तथा कोई और तरह के इन्फेक्शन है जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना और उसके रोकथाम के उपाय करना। प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीजेज। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जाती है, उसको कंट्रोल करना, उसकी रोकथाम करना। उसके अलावा इंटीग्रेट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द प्रोविजन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इन रीचिंग आउट टू द लेवल्स ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कुल जो भी उत्पादकता की दर है, जो जन्म दर है, उसको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ में इंटीग्रेट करना इन द प्रोविजन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। उसके अलावा प्रमोट विग्रसली द स्मॉल फैमिली नॉर्म टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना, रिप्लेसमेंट लेवल तक लेकर आना। इसके लिए जो स्मॉल लघु परिवार है उसको बढ़ावा देना। ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेटेड social sector programs so that family welfare becomes a people centered program। लोगों में इतनी जागरूकता पैदा करना कि वह जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसे सिर्फ सरकार का कार्यक्रम नहीं माने, वह इसे अपना पर्सनल हित समझकर अडॉप्ट करे। इसकी कुछ स्ट्रेटेजिक थीम्स इस तरह से थी। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें प्लानिंग एंड प्रोग्राम का जो काम है वह बहुत सारी अथॉरिटीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके अलावा कन्वर्जेंस ऑफ सर्विस डिलीवरी एट विलेज लेवल्स। जो भी ग्रामीण स्तर है वहाँ पे डिलीवरी के लिए ट्रेंड पर्सोनल की उपलब्धि कराना। एम्पावरिंग वुमेन फॉर इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। महिलाओं में स्वास्थ्य सुधार और जो भी अच्छा पोषक डाइट है उनको प्रोवाइड करना। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना। चाइल्ड सर्वाइवल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, जन्म के बाद में बच्चा की डेथ नहीं हो जाए उसके लिए काम करना, बच्चे की हेल्थ के लिए काम करना। एंड मीटिंग द अनमीट नीड्स ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। जो भी परिवार कल्याण सर्विसेज हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। उसके अलावा जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन अभाव में जीती है, उनके उत्थान के लिए कार्य करना। जैसे अर्बन स्लम्स है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, एडोलेसेंस है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ मैन इन प्लान्ड पेरेंटहुड।
कि जो पुरुष वर्ग है वह जो भी परिवार नियोजन है उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए। उसके अलावा डाइवर्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट, अलग अलग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, कोलैबोरेशन विद एंड कमिटमेंट्स फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट सेक्टर। उसके अलावा मेन स्ट्रीमिंग इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी प्रोवाइडिंग फॉर द ओल्डर पॉपुलेशन। उसके अलावा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे कुछ मेजर्स हैं जो कि 2000 पॉलिसी में अडॉप्ट किए गए। अब हम देखें कि प्रमोशनल एंड मोटिवेशनल मेजर्स में क्या लिया गया। In order to achieve the objectives and goals of the National Population Policy 2000, the following promotional and motivational measures are enumerated. नई जनसंख्या नीति 2000 को लागू करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए। जो पंचायत है, जिला परिषद है, दे विल बी अवार्डेड एंड ऑनर्ड फॉर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन यूनिवर्सलाइजिंग the small family norm, achieving reduction in infant mortality and birth rates, promoting literacy with completion of primary schools। पंचायत समितियों के लिए, जिला परिषद के लिए कुछ पारितोषिक की व्यवस्था की गई जो कि नई जनसंख्या नीति के जो भी नॉर्म्स हैं, छोटा परिवार या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, बर्थ रेट को कम करना, शिक्षा को बढ़ाना, प्राइमरी स्कूल में ड्रॉप आउट को कम करना। उसके अलावा बालिका समृद्धि योजना के तहत, बालिका समृद्धि योजना जो कि चलाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास जो विभाग है, उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया बालिका समृद्धि योजना। इसका मेन ऑब्जेक्ट था सर्वाइवल एंड केयर ऑफ गर्ल चाइल्ड, मतलब एक बालिका को सर्वाइव, बालिका कन्या, मतलब कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो और वो सर्वाइव करे, पढ़े लिखे। A cash incentive of ₹500 is awarded at the birth of a girl child of birth order 1 or 2। अगर किसी के घर में बालिका का जन्म होता है पहले या दूसरे स्थान पे तो उसको 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट विल कंटिन्यू। जो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से पहले भी दी जा रही थी, उसी को कंटिन्यू किया गया। अ कैश इंसेंटिव ऑफ ₹500 is awarded to the mothers who have their first child after 19 years of age। अगर किसी महिला के पहला बच्चा 19 साल की एज के बाद होता है तो उसको 500 रुपये का अवार्ड दिया जाएगा सिर्फ पहले और दूसरे बच्चे के लिए। उसके अलावा बहुत सारी फैमिली वेलफेयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स चलाए गए और जो कपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं और जो लीगल मैरिज की एज के बाद में शादी करते हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनके फर्स्ट चाइल्ड के लिए देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर अ मदर रीचेज द एज ऑफ 21 एक्सेप्ट द फैमिली नॉर्म्स एंड अडॉप्ट अ टर्मिनल मेथड आफ्टर बर्थ ऑफ 2 चाइल्ड विल बी रिवॉर्डेड। मीन्स जो भी मदर है वह 21 ईयर की एज पे जब पहुंचेगी, फैमिली नॉर्म्स को पूरा अगर अडॉप्ट करती है वो, तो उसको अपने सेकंड चाइल्ड के होने के बाद में रिवॉर्ड किया जाएगा। इस तरह से ये कुछ मेन इसके टॉपिक्स थे न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी के। बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।